छोड़, उसे उसकी जिंदगी जीने दे। वो अपने जिंदगी में कुछ बनना चाहता है तो तू अपनी टांग क्यों अड़ा रही है बीच में? जब तुझे इसी के साथ मुंह मारना था तो उसी के गले में बांध लेती ना। मेरे बेटे की जिंदगी क्यों खराब की? एक्सक्यूज मी मैडम, आपको सतीश सर कैबिन में बुला रहे हैं। हाँ अर्चना, आओ बैठो। तो आज मैं तुम्हें तुम्हारा काम समझाऊंगा। हमारी जो ये कंपनी है, ये एक फाइनेंस कंपनी है। हम हाउसिंग, एजुकेशन, बड़े बड़े बिजनेस लोन प्रोवाइड करते हैं। ये कुछ फाइल्स हैं, ये उनकी फाइल्स हैं जिनके लोन पास हो चुके हैं। तुम्हें ये करना है कि कंप्यूटर पे इन सब की एक अलग अलग फाइल बनानी है। ऊपर नाम डालना है और नीचे अमाउंट, ठीक है? लेकिन सर, मुझे कंप्यूटर नहीं आता। इट्स ओके, तुम ऐसा करो, सारे डॉक्यूमेंट चेक कर लो। मैं ऋचा को बोलता हूँ, वो टाइप कर देगी, ठीक है? और हाँ, एक मिनट, ये कुछ और फाइल्स हैं, ये उनकी हैं जिन्होंने लोन के लिए अप्लाई किया है, लेकिन अभी उनका लोन पास नहीं हुआ है, प्रोसेस में है। तो इनकी भी अलग अलग एक फाइल बना लो और इनके भी डॉक्यूमेंट्स चेक कर लो, ओके? जी। अर्चना, मैं समझता हूँ कि ये सब तुम पहली बार कर रही हो, तो जाहिर सी बात है कि दिल में थोड़ा सा घबराहट होगी। लेकिन एक बात बता दूं, मैं कभी भी कोई भी दिक्कत हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, तो तुम बेझिझक मुझसे पूछ सकती हो, ठीक है? मैं बस ये जानता हूँ कि तुम एक बार ये सारा काम समझ लो, तुम्हें कोई नहीं रोक सकता आगे बढ़ने से। बैठो। हाँ, रघुवीर को जरा अंदर भेजना। अच्छा, एक काम करो, तुम थोड़ा सा कंप्यूटर सीखो। चाहे तो अंजलि से पूछ लो, वो बता देगी। ये फाइल्स अंजलि की टेबल के बगल वाली टेबल पर रखना जो खाली है। आज से अर्चना मैम वहाँ पर बैठेंगी, ठीक है? थैंक यू। सर, मैं पूरी कोशिश करूंगी कि मैं ये काम जल्द से जल्द पूरा कर सकूं। टेक योर ओन टाइम, ओके? और हाँ, तुम शाम को 6 बजे निकल जाना, ताकि तुम रात में अपने 8 बजे की नाइट स्कूल की क्लास भी अटेंड कर लो। लेकिन सर, ऑफिस की टाइमिंग्स तो 7 बजे तक है ना? हाँ, वो मैं मैनेज कर लूंगा। सर, एक बात पूछूं आपसे? अगर आप मुझे 1 घंटे की सहूलत देंगे तो ऑफिस के सारे लोग क्या सोचेंगे? अर्चना, ये स्पेशल कंसेशन सिर्फ तुम्हें नहीं मिल रहा है, ये अंजलि को भी मिल रहा है। वो भी जाती है ना नाइट स्कूल में पढ़ाई करने के लिए। और हाँ, ये सब जो तुम लोग पढ़ रहे हो, जो सीख रहे हो, समझ रहे हो, उसका कहीं ना कहीं फायदा आगे कंपनी को ही होने वाला है। इसलिए ये कंपनी तुम्हें कंसीडर कर रही है। थैंक यू सर। इट्स ओके। अरे छोटू, तू दरवाजे पर क्यों खड़ा है? अंदर आना। दीदी, ये है, शायद आपका है। ये क्या है? पता नहीं, कुरियर वाले ने आपके नाम से दिया तो मैंने ले लिया। स्कॉलरशिप अप्रूव हो गया। तुम्हारा काम हो गया सचिन। अब तुम यूएस जाओगे, अपनी करियर की शुरुआत नए सिरे से करोगे
तुम्हारी ये कामयाबी देखकर मुझे बड़ी खुशी होगी। सचिन, तुम यहाँ? हाँ, आज मेरी बारी है ना। तुम्हारी बारी? यस, कॉफी के लिए। आज मैं कॉफी से नहीं टलने वाली। पार्टी चाहिए मुझे। पार्टी? इसलिए? ये लो, पढ़ो। ये क्या है? अरे एक बार पढ़ो तो सही। स्कॉलरशिप अप्रूव्ड। श्रवणी, ये क्या सच है? ओह गॉड, मुझे विश्वास ही नहीं हो रहा कि मैं यूएस जा रहा हूँ। मुझे स्कॉलरशिप मिल गया। थैंक यू सो मच श्रवणी, थैंक यू सो मच। ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ है। मैं जी भर के पढ़ाई करूंगा। सचिन, ये तो अभी शुरुआत है। तुम्हारी मंजिल अभी बहुत दूर है। तुम्हें अपनी मेहनत और लगन से ये फासला तय करना है। मैं जरूर करूंगा श्रवणी, जरूर करूंगा। बट प्रॉमिस मी कि इस पूरे सफर में तुम हमेशा मेरे साथ रहोगी। तुम्हारा साथ मेरी जिंदगी बन चुका है। प्रॉमिस मी कि इस पूरे सफर में तुम हमेशा मेरे साथ रहोगी। तुम्हारा साथ मेरी जिंदगी बन चुका है। अरे मंजू, तू इनके लिए चाय बना रही है ना, तो अर्चू के लिए भी चाय बनाना। वो बस ऑफिस से आती हो। अच्छे से अदरक डालकर बनाना। हाँ जी आई। हाँ, जिससे मेरे पास तो और कुछ काम ही नहीं रह गया है। इसके लिए चाय बनाऊं मैं, उसके लिए चाय बनाऊं मैं। मैंने सोचा था वो अर्चू महारानी अब इस घर में आ गई है तो मुझे घर के कामों से छुटकारा मिल जाएगा, लेकिन मेरा ऐसा भाग्य कहाँ, उल्टा मुझे ही नौकरानी बनाकर रख दिया है। उस महारानी को तो नौकरी करने का शौक चल रहा है और वो आई उन्हें उसे पढ़ाने का। दोनों के शौक के चक्कर में मेरा बुरा हाल हो रहा है। क्या करूं मैं? बहनी लाइए, मैं बाबा के लिए चाय लेके जाती हूँ। अरे नहीं वैशु, तू जाकर अपनी पढ़ाई कर, बाबा को चाय मैं दे दूंगी। ठीक है। विनोद की नौकरी के बारे में मैं बाबा से बात करती हूँ। वो अर्जू से बात करेंगे और अर्जू सतीश से। रास्ता अपने आप आसान हो जाएगा। चल मंजू। बाबा, हाँ? जा गया। हाँ, शुक्रिया। आपसे एक बात करनी थी बाबा। हाँ हाँ, बोलो। अब बाबा, मैं सोच रही थी कि अर्जू सतीश के यहाँ नौकरी करती है, तो मैंने सोचा क्यों ना इस बात का हम थोड़ा सा फायदा उठाएं। और मतलब? बाबा, मेरा मतलब है कि सतीश के यहाँ अर्जू नौकरी करती है ना, तो वो विनोद की नौकरी के लिए बात करे तो कितना अच्छा होगा ना। विनोद की भी उस कंपनी में नौकरी लग जाएगी तो। अरे नहीं मंजू, ये क्या कह रहे हो तुम? अर्चू कैसे बात कर सकती है सतीश से? लेकिन क्यों आई? अर्चू की तो अभी अभी नौकरी लगी है वहां पर। वो खुद वहां सेटल नहीं हुई है। ऐसे में विनोद के बारे में सतीश से बात करे, अच्छा लगेगा क्या? लेकिन आई, सतीश से तो हमारी बहुत अच्छी जान पहचान है ना, तो फिर? लेकिन इस बात का हम गलत फायदा नहीं उठा सकते मंजू। मंजू, सुलोचना ठीक कह रही है। देखो, इस वक्त सतीश से इस बात का जिक्र करना ठीक नहीं होगा। और वैसे भी विनोद को नौकरी के लिए किसी की सिफारिश की जरूरत है नहीं। वो अपने खुद के काबिलियत के बल पर एक अच्छी नौकरी ढूंढ ही लेगा।
तुम उसकी चिंता मत करो। ठीक है बाबा, जो आप लोग ठीक समझें। लेकिन मैं एक बात कहूँ, मुझे तो इसमें कोई गलती नजर नहीं आती कि अर्चू सतीश से जाकर बात करे विनोद के लिए। और ये सब मैं अपने लिए नहीं कह रही हूँ, पूरे परिवार के बारे में सोचकर ही कह रही हूँ। आई जरा सोचिए, विनोद को अगर वहां पर नौकरी लग जाती है तो 4 पैसे ज्यादा आएंगे घर में, 4 परेशानियों से छुटकारा हमें जल्दी ही मिल जाएगा, सब लोग खुश रहेंगे। और क्या इतनी सारी खुशियों के लिए अर्चू इतनी छोटी सी बात नहीं कर सकती सतीश से? ये इतनी सी बात नहीं है मंजू, ये बहुत बड़ी बात है। और फिर विनोद खुद नहीं चाहेगा कि उसकी छोटी बहन किसी के सामने जाकर उसकी नौकरी के लिए गिड़गिड़ाए। उसका आत्मसम्मान है। माफ करना है, लेकिन ये आत्मसम्मान जैसे बड़े बड़े शब्द कभी सुनने में अच्छे लगते हैं जब आपकी जेब में पैसे हों। मंजू, बात को समझा करो। बाबा, मैं क्या समझने की कोशिश करूं? ये जो इतने सारे खर्चे हमारे घर पर आन पड़े हैं ना, उसने तो मेरी सोचने समझने की शक्ति खत्म कर दी है। ऊपर से आपकी पेंशन बंद हो गई है। अब सारी की सारी जिम्मेदारी सिर्फ विनोद पर आन पड़ी है। अरे उसकी अकेली की सैलरी से क्या होगा? घूम फिर कर बात मेरी सैलरी पर आ जाएगी। अरे मुझे अपनी सैलरी देने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन फिर पुन्नी का क्या? अरे उसकी पढ़ाई के लिए जो मैं एक एक करके पैसा जोड़ रही हूँ, वो सब मैं कैसे कर पाऊंगी? मंजू, अब अर्चू भी नौकरी करने लगी, उसकी भी तो तनख्वाह मिलेगी। देख, मैं जानती हूँ कि तुमने पुन्नी के लिए जो पैसे बचा के रखे थे वो घर के लिए खर्च कर दिए। देख, अगर तू चाहती है ना तो वो पैसे भी हम तुम्हें धीरे धीरे करके लौटा देंगे, ठीक है? नहीं आई, मैं ऐसा नहीं कह रही हूँ। आप मेरी बात का गलत मतलब निकाल। मतलब जो भी, तुमने इनके साथ इस तरह की बातें नहीं करनी चाहिए थी। सुलोचना, अब जाने भी दो। देखिए, मुझे बोलने दीजिए। कुछ बातें ऐसी होती है जो वक्त पर समझाई जाए तो अच्छा है। और फिर मंजू ने जो कहा वो गलत था, यही कहना चाहती है ना आप? हमेशा से मेरे साथ यही होता है इस घर में। अरे मैं इस घर के फायदे के लिए कुछ कहूँ वो सबको गलत ही लगता है। दोष मेरा ही है, तो फिर क्या कहना और क्या सुनना? नहीं मंजू, तुम इस तरह से बात को पलट कर नहीं जा सकती। क्या हुआ आई? नहीं बेटा, कुछ नहीं। अरे क्या क्या हुआ? हमेशा जो इस घर में होता है। मैं इस घर के फायदे के लिए कभी भी कुछ भी बोलूं तो वो सबको गलत ही लगता है, और इस बार भी वही हुआ है। क्या कहा आपने? अर्चू, मैंने सिर्फ इतना ही कहा कि तुम सतीश से विनोद की नौकरी के लिए बात करो। और ये देखो, घर में सबके चेहरे अरे कैसा रिएक्ट कर रहे हैं सब इस बात पर। गलत है ना बहनी? अगर मैं सतीश जी से बात करती हूँ तो जाहिर है उन्हें बुरा लगेगा। हाँ, वो अच्छे इंसान है, लेकिन कहीं ना कहीं उन्हें ये भी लगेगा कि हम उनकी अच्छाई का फायदा उठा रहे हैं। और आई, दादा को भी ये बात अच्छी नहीं लगेगी। तुमसे तो बात ही करना फिजूल है अर्चू। अरे मेरी तो यहाँ बात समझने वाला ही कोई नहीं है। वैसे अर्चू, तुमसे एक बात कहूँ, विनोद के लिए सतीश से नौकरी मांगने में तुम्हें इतनी हिचकिचाहट हो रही है, लेकिन जब तुम अपने लिए सतीश से नौकरी मांगने गई तब तुम्हें ये सब बातें याद नहीं आई? अरे ये बहनी को तो देखो, अगर ये बात दादा को पता चली तो? नहीं पता चलेगा, हम पता नहीं चलने देंगे। मैं नहीं चाहती कि इस बात को लेकर उन दोनों में झगड़ा हो और उस बात का असर पुन्नी पर पड़े। अरे मैं खुद गई थी सतीश के ऑफिस में। मैं जब वहाँ पहुँची तब दरवाजा खोल के देखा तो बैठी थी महारानी। दोनों मुझे देख के उनके चेहरे इतने छोटे छोटे हो गए।
मुझे तो ये सोच कर भी शर्म आती है, यही डायन को हमने हमारी घर की बहू बना के रखा था। काका, मैं खाना लगाती हूँ, आप हाथ धो लीजिए। हाँ काका, मैं हाथ धो के आता हूँ। आई, तू ये बैग वैग लेकर कहाँ जा रही है? मैं घर छोड़ के जा रही हूँ। सविता, काका, लेकिन आई क्यों घर छोड़ के जा रही है तू? जहाँ कोई कीमत नहीं वहाँ मुझे नहीं रहना। अरे देखो सविता, दादा आप मुझे मत समझाइए। यहाँ मैंने बहुत सुना, बहुत देखा, नहीं मुझे रहना ही नहीं यहाँ पे। आई तू कहीं नहीं जाइए, बैग छोड़। अरे सविता मानो तुमसे प्यार करता है सविता। मुझे यहाँ इस घर में मैंने बहुत सुना, बहुत देखा, नहीं। दादा जल्दी चलिए घर में, पता नहीं आई को क्या हो गया है, वो घर छोड़कर जा रही है। सविता, मेरी बात सुनो, मानो तुमसे बहुत प्यार करता है। नहीं मुझे किसी के प्यार आई, ये क्या कह रही है? कहाँ जा रही है? मैं कहीं भी जाऊँ तुम्हें क्या फर्क पड़ता है? ये तो मुझे सबसे पहले करना चाहिए था, लेकिन मैं पागलों की तरह ये मेरे बेटे करते बैठी। आई, ये क्या कह रही है तू? आई, अरे मैं तो सच ही बोल रही हूँ। क्या कीमत है इस घर में मुझे? बोलना, आज तूने इतनी ऊंची आवाज में मेरे से बात की, कल ये करेगा, परसों ये करेगी। मैं सह नहीं पाऊंगी, मैं मर जाऊंगी। नहीं आई, देख अंदर चल, मैं बात कर। नहीं, इससे अच्छा है मैं घर छोड़ के चली जाती हूँ। तुम लोग खुशी से रहना, और मैं पता नहीं लेकिन रहूंगी, किधर भी रहूंगी मैं। सविता, आप मत रोकिए दादा, यहाँ से जाते समय मुझे खुशी नहीं हो रही है, मगर दूसरा कोई चारा ही नहीं है। 30 साल पहले मैं शादी करके आई थी, तभी सोचा था यही मेरा घर है। यहाँ से निकलूंगी तो मेरी अर्थी यहाँ से निकलेगी, लेकिन ये घर पराया हो गया है मेरे लिए। आई सुन, मेरे कहने का ये मतलब नहीं था। आई तू समझ क्यों नहीं रही? आई तुझे कुछ नहीं समझना है। आई देख, मैं ऐसे ही परेशान हूँ। आई पर तू ऐसे करेगी तो फिर मैं कैसे? आई देख, तू कहीं नहीं जाएगी। आई क्या करूँ मैं यहाँ रह के? तू 24 घंटे वो अर्चना के भजन गाता रहेगा, अपनी माँ को उल्टी सीधी बातें सुनाएगा। कब तक बर्दाश्त करूँगी? कैसे रह पाऊंगी? मैं जा रही हूँ, मुझे नहीं। आई सुन मेरी बात सुन। आई सुन, आई तू कहीं नहीं जा रही है। आई कहीं नहीं जा रही है। आई मैं तुझे जाने नहीं दूँ, तुझे मेरी कसम। नहीं कसम मत दे, तेरी कसम पर भी मैं नहीं रुकने वाली हूँ। आई सुन मेरी बात, प्लीज मेरी बात सुन। आई क्या करिए तू? अच्छा तो तू चाहता है मैं नहीं जाऊँ? लो, मैंने तेरी बात मानी, मैं नहीं जाती। जैसे मैंने तेरी बात मानी, तुझे भी मेरी बात माननी पड़ेगी। तलाक के पेपर है, कर इस पर सही। अब मुझे रोकना या ना रोकना तेरे हाथ में है। अभी के अभी तुझे फैसला करना है। तुझे तेरी आई चाहिए या अपनी बच्चलन बीवी?